नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों 2024 का शुरुआत सेल के भर्ती से शुरू हो गया है। सेल में भर्ती निकाली गई है और सेल वेस्ट बंगाल में बरहनपुर में इसका प्लांट है जिसमें यह भर्ती निकाली गई है। लगातार भर्ती आ रही है, हर महीने भर्ती आ रही है। 2024 में भी बहुत ज़्यादा भर्ती आने वाली है। अगर आप ITI किए हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2024 में सबसे बड़ी जो भर्ती आने वाली है इंडियन लोको पायलट और टेक्नीशियन का रेलवे की तरफ से भर्ती निकाला जाएगा। ग्रुप डी का भी बहुत बड़ा भर्ती आने वाला है, जिसमें ITI इस बार ग्रुप डी में भी लागू कर दिया गया है। मतलब ITI के लिए बहुत ज़्यादा भर्ती आने वाली है, मतलब आपको तैयारी करना चाहिए। इजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप तैयारी कर सकते हैं। लगातार हमारे कोचिंग की तरफ से सिलेक्शन हो रहे हैं और पूरे इंडिया का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जहां पे ITI के बच्चे इतना ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। ITI के लिए डेडिकेटेड कोचिंग सेंटर है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। हम बात करेंगे इस वीडियो में सेल में जो भर्ती निकाली गई उसके बारे में। अगर आप इजीवे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से इजीवे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां से आप बहुत सारे हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये PDF दिखाई दे रहा होगा। सेल बुरहानपुर वेस्ट बंगाल में ये भर्ती निकाली गई है, जिसका प्लांट है सेल का। वहां पे सबसे पहले हम सीटों की संख्या की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में S1 ये पद का नाम है, जिसमें 40 पद निकाले गए हैं और इसकी जो सैलरी है 25,070 से लेकर 35,070 रुपए तक आपको प्रति महीने के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है। अब S1 कैटेगरी में देखते हैं। फिटर में 6 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 12 सीट है, टर्नर में 3 सीट है, EOT क्रेन ऑपरेटर में 9 सीट है, वेल्डर में 5 सीट है, हैवी व्हीकल ड्राइवर में 5 सीट है। ये S1 कैटेगरी का सीट है। इसके बाद हम बात करें बॉयलर ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 जिसको बोलते हैं, जिसमें 3 सीट निकाला हुआ है। और दूसरा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए है, जिसमें S1 इसको बोलेंगे, इसमें 3 सीट है। ठीक है। दोनों का पे स्केल की बात करें तो जो बॉयलर ऑपरेशन के लिए S3 का जो पद है, इसमें सैलरी 26,600 से शुरू होता है और मैक्सिमम आपको 38,920 रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं। तो इसमें सीटों की संख्या की बात करें तो S3 में बॉयलर ऑपरेटर में आपका 3 सीट है और S1 में बॉयलर अटेंडेंट में आपका 3 सीट है। ठीक है। रिजर्वेशन जो मिलता है सबको मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है रिजर्वेशन का, वो आपको दिया जाएगा, यहां पर जिक्र किया गया है। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन को समझते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास अनिवार्य क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर में S3 की बात करें, जिसमें 3 पद निकाला गया है। इसमें जो अपर एज लिमिट है आपका 30 साल है, मतलब मैक्सिमम का एज है 30 साल से कम होना चाहिए। और 30 साल के अलावा इसमें छूट भी दिया जाएगा SC ST OBC को। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं S1 का, तो मैट्रिक के साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, पावर प्लांट में, प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेशन में। अगर आपने डिप्लोमा 3 साल का किया इन सभी ट्रेडों से किसी एक से भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। दूसरा हम बात करें, दूसरे नंबर पे है बॉयलर अटेंडेंट का S1 का, जिसमें 3 सीट है। इसमें एज की बात करें तो 28 साल तक एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है देखिए, मैट्रिक विथ फुल टाइम ITI नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ITI हो या अप्रेंटिसशिप की है 2 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन द ट्रेड ऑफ फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, रीगर वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले, टर्नर वाले, ये तमाम ट्रेड वाले बॉयलर अटेंडेंट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं S1 पद के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पे, जिसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन S1 की बात करें, जिसमें 12 सीट है, 28 साल एज दिया हुआ है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं 10वीं के साथ आपका ITI होना चाहिए और ये NCVT से होना चाहिए। कौन सा ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर की हम बात करें फिटर का S1 का, इसमें 6 पद है। इसमें एज 28 साल दिया हुआ है और इसमें भी सेम वही है कि 10वीं के साथ आपका ITI है फिटर ट्रेड से, NCVT से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन टर्नर का S1 का, जिसमें 3 सीट निकला हुआ है, 28 साल एज इसमें दिया हुआ है। इसमें भी आपका ITI होना चाहिए टर्नर ट्रेड से और NCVT से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें उसी तरह से वेल्डर का है, जिसमें 5 सीट निकला हुआ है। ITI आपका वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए, NCVT ट्रेड से। उसी तरह से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में EOT क्रेन ऑपरेटर की बात करें, जिसमें कुल 9 पद है, 28 साल मैक्सिमम एज है। इसमें आपसे फीटर और रीगर से मंगा हुआ है ITI 10वीं के साथ आपका फीटर और रीगर से NCVT के थ्रू आपका ITI होना चाहिए, और रीगर के अलावा टर्नर और इलेक्ट्रीशियन भी है इसमें, ठीक है। बोला है कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ EOT में, ठीक है। और ये क्रेन जो आप ऑपरेट करते हैं 120 टन कम से कम कैपेसिटी वाला ट्रेन ऑपरेट करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। उसी तरह से हम बात करें हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, जिसमें 5 पद है, 28 साल एज दिया हुआ है। बोल रहा है कि मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और मिनिमम 1 साल तक आप कहीं इसका अनुभव लिए हैं, एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर ये मैच कर रहा है आपके क्वालिफिकेशन से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। एज में जो छूट मिलता है वो छूट सबको मिलेगा। अब इसमें नेक्स्ट है कि जो सैलरी की बात की गई है वो तो पहले में मैं बता चुका हूं। बॉयलर ऑपरेशन और बॉयलर अटेंडेंट का यहाँ सैलरी दिया हुआ है। बोल रहा है कि जो सैलरी होगा आपका 26,600 से लेकर 38,920 रहेगा, और बॉयलर अटेंडेंट के लिए 25,000 से लेकर 35,000 रहेगा। ये तो पहले मैं बता चुका हूं। अब आगे बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का, तो आपका जो इसमें ट्रेनिंग होगा 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा। तो पहला साल आपको 12,900 मिलेगा और दूसरे साल 15,000 मिलेगा। ये 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको जो सैलरी का रेंज हम बताए थे 26,000 से लेकर 38,000 तक, उसके बीच में आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। मिनिमम 35,000 मान के चलिए कि इन हैंड आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्या पैसे आपको, कौन कौन से अलाउंसेस है जो ऐड करके आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो देखिए यहां पर डिटेल्स में लिख दिया है कि भाई जो सिलेक्शन होगा टेक्नीशियन का, बॉयलर ऑपरेटर का S3 का, या अटेंडेंट कम टेक्नीशियन S1 का, ये दोनों में सबसे पहले क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। CBT क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट जो पास करेगा इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा आपका CBT एग्जाम पे। स्किल टेस्ट केवल पास करना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि भाई स्किल टेस्ट में क्या होगा, सिलेक्शन में क्या होगा, ये तमाम चीजें यहां पे दिया हुआ है। बाकी की चर्चा हम बाद में अगले वीडियो में कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्पीडली हम बढ़ते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात किया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो आपका जो हाइट है मेल के लिए 155 सेंटीमीटर और वेट 45 केजी होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो 143 सेंटीमीटर हाइट और 35 केजी कम से कम वेट होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें अप्लाई करेंगे। इतना तो सबका ही होता है। फी की बात करें हम तो बॉयलर ऑपरेटर में आपको 500 फी देना होगा एग्जाम फी के तौर पे। SC ST से हैं, EWS से हैं तो आपको 150 लगेगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करें तो 300 लगेगा आपको। OBC जनरल का, EWS का और SC ST से हैं तो 100 रुपये लगेगा। बॉयलर अटेंडेंट की बात करें तो 300 लगेगा और 100 रुपये SC ST को लगेगा, ठीक है। ये एग्जाम फी की हो गया बात। अब आगे बढ़ते हैं हम। अप्लाई कैसे करना है, तो भाई आपको क्या करना है, सेल के वेबसाइट पर जाना है कैरियर सेक्शन में और वहां से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। कोशिश करें कि इजी वे ग्लोबल पे इसका हम अपडेट कर दें। बाकी आप गूगल के थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ अप्लाई करने का सारा गाइडलाइन दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप इसे अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखा हुआ है जो आपको पढ़ के आप समझ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल जो डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट 29/12 से शुरू है, मतलब 29 दिसंबर से शुरू है, और इसका जो लास्ट डेट है 18 जनवरी है फॉर्म भरने का। इस डेट के अंदर में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो ये जानकारी था जो सेल की तरफ से निकाला हुआ है। 2024 का एक बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, जो लगातार तैयारी में लगे होंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सीटों की संख्या पे नहीं जाना है, 6 सीट 10 सीट 12 सीट इस पे नहीं जाना है, आपको एक ही सीट चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे सेल में ही बच्चों का सिलेक्शन होता है जो 7 सीट में 3 बच्चे तो इजी वे कोचिंग के सिलेक्ट हुए थे। ये मेरा स्टैंडर्ड है कोचिंग का। 7 में से 3 बच्चे का सिलेक्शन इजी वे कोचिंग से हुआ था, जिसमें 4 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए गए थे, एक बच्चा गलती से बाहर हो गया था।
तो आधा के आधा से ज़्यादा पे मेरा एक छत्र राज है। और ये तभी संभव है जब आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो आपका भी नौकरी मिल सकता है, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। सेल में तो मतलब कह सकते हैं कि 2 सालों के अंदर में 15-20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और आपका भी होगा। बस पढ़िए। आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कोचिंग स्टार्ट है। जिस भी सहूलियत से पढ़ना चाहते हैं, जिस भी मोड में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।